तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को, जो कि 2021 में आई थी और ये सुपर डुपर हिट थी। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना अपने भाई को। ये मेरा दूसरा वीडियो है कॉन्ग के ऊपर। कहानी के स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में एक तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में कॉन्ग ने गॉडजिला को हरा दिया था, जिसके बाद गॉडजिला समुद्र में कहीं गायब हो गया था और कॉन्ग अपने उसी पुराने आइलैंड में चला गया था, यानी कि स्काई आइलैंड में जहाँ पे वो रहता था। बट इसके बाद हमें गॉडजिला का कोई भी नामो निशान नहीं मिला, किसी को भी गॉडजिला के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाई देता है और वो स्काई आइलैंड दिखाई देता है, जो कि कॉन्ग का असलियत में घर था। कॉन्ग वहाँ पे लेटा हुआ रहता है और कॉन्ग का जो साइज था वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। इसके बाद कॉन्ग सो के उठता है और वो झरने में जाके अपने आप को फ्रेश करता है। इसके बाद हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं और कॉन्ग उस लड़की की बातों को कभी भी नहीं टालता था, बट ये बच्ची ना तो सुन पाती है और ना ही बोल पाती है। और फिर अगले सीन में कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक पेड़ को उखाड़ के आसमान के तरफ फेंक देता है, जिससे कि एनर्जी वॉल टूट जाती है। और इससे हमें ये पता चलता है कि कॉन्ग को असलियत में इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फेल कर सकते हैं और कहीं ये दोनों टाइटन्स फिर से ना लड़ पड़े। क्योंकि अब कॉन्ग काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था साइज में, तो ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ से उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। फिर अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था और वो एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था एपेक्स नाम से, वो कंपनी काफी सारे मॉडर्न चीजें बनाती थी, जैसे कि AI बेस्ड मशीन, रोबोट्स और ये बहुत डिफरेंट चीजें। लेकिन उस हैकर को ना अपने ही कंपनी के ऊपर डाउट होता है कि कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जिससे कि इंसानियत को खतरा है, और वो कंपनी का सारा डेटा अपने एक पेन ड्राइव में चुरा लेता है। इससे उसे ये पता चलता है कि कंपनी एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और ये आवाज गॉडजिला के आने का आवाज था। और अचानक से देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर आने लगता है और वो बाहर आते ही तहलका मचाने लग जाता है। आसपास में जितने भी लोग थे, स्ट्रक्चर थे, सब पे तोड़फोड़ मचाने लग जाता है। और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन था जो कि इंसानियत की रक्षा करता था, और वो अचानक से ऐसा डिस्ट्रॉयबल कैसे बन गया। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक पावर है, और वो पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं है, वो एक न्यूक्लियर पावर है। और गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड में न्यूज फैल जाता है कि गॉडजिला वापस आ चुका है। बट इस बार का जो गॉडजिला है वो एक डिफरेंट गॉडजिला है। पहले वो इंसानों को बचाता था, इंसानों का साथ देता था, बट अभी वो इंसानों को मारने लगा है और इंसानों का दुश्मन है। उस कंपनी का जो ऑनर रहता है वो इंटरव्यू में कह रहा होता है कि उसकी कंपनी एक ऐसा डिवाइस बना रही है जिससे कि हम गॉडजिला का मुकाबला कर सके। और इस न्यूज को एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम मेडिसन है, और वो काफी ज्यादा डिसएग्री करती है उस न्यूज से, क्योंकि उसे पता है कि गॉडजिला कभी भी इंसानों का दुश्मन हो ही नहीं सकता। और इसीलिए वो इस न्यूज को बकवास समझ के वहाँ से उठ के चली जाती है, क्योंकि वो 100% श्योर थी कि गॉडजिला कभी भी किसी इंसान के ऊपर हमला नहीं कर सकता। कोई ना कोई रीजन इसके पीछे जरूर रहा होगा, वरना वो ऐसे काम तो कभी नहीं कर सकता। मेडिसन अपने फादर को जाके समझाते हैं कि गॉडजिला कभी भी ऐसे काम नहीं कर सकती और वो कभी भी किसी इंसानों के ऊपर तो ऐसा हमला बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है तभी वो ऐसा कर रहा है। के बाद उसके पापा मेडिसन को समझाने लगते हैं कि ये जितने भी सारे टाइटन्स है, लोग है, वो इंसानों की तरह ही होते हैं, उनका भी मूड इंसानों की तरह चेंज हो सकता है। अब देखो, गॉडजिला पहले हमारा साथ देता था, बट अभी हमारा वो दुश्मन बन चुका है, तो समय समय के साथ सबका मूड चेंज होता है। फिर वहाँ से मेडिसन चली जाती है। मेडिसन एक ऑनलाइन ऑडियो सुनती है जो कि उसी हैकर ने अपलोड किया होता है जो कि डेटा चोरी कर रहा था, और वो गॉडजिला के बारे में ऑडियो में बता रहा होता है। यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से जाके जरूर मिलेगी। फिर ये चक्कर क्या है और गॉडजिला अचानक से इतना ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गया है, और आखिर उसने उस कंपनी को ही क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का जो मालिक है, CEO है, वो एक सीनियर डॉक्टर से जाके मिलता है जिसका नाम नेथन है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होता है। कंपनी का मालिक नेथन को बताता है कि तुम्हारा जो कंसेप्ट था होलो अर्थ का, वो बिल्कुल सही था। असल में ये वो जगह थी जहाँ पे टाइटन्स क्रिएट होते हैं। असल उस डॉक्टर ने एक बुक भी लिखी थी और उस बुक में उन्होंने बताया था कि अर्थ के नीचे एक और जमीन है जो कि होलो अर्थ है, और ये जमीन छुपी हुई है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। और असल में ये जो अर्थ है ये टाइटन का एनर्जी का सोर्स है। बाद कंपनी का जो ऑनर है वो एक और आदमी से डॉक्टर नेथन को मिलाता है
कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है उसका पता लगा लिया है, बट असलियत में जो होलो अर्थ है वो तो हमें नहीं पता कि कहाँ एग्जिस्ट करती है। जैसे पृथ्वी का जो एनर्जी सोर्स है वो सूरज है, वैसा ही टाइटन का भी एक एनर्जी सोर्स है जहाँ से टाइटन लोग अपना एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स का पता कर ले तो ये उस गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर नेथन उन लोगों को बोलता है कि असल में हम लोग उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पे जाने की कोशिश की और वो कभी भी वापस नहीं आया। और हमें एक बात और पता चलती है कि होलो अर्थ में कोई भी ग्रेविटी नहीं है और वहाँ पे सारी चीजें हवाओं में उड़ने लगती है। फिर वो कंपनी का सीईओ बोलता है कि आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसके मदद से हम वो होलो अर्थ तक जाएंगे। वो ये भी बताता है कि हर टाइटन के पास एक एबिलिटी होती है जिसके मदद से वो अपने घर को ढूंढ सकता है और जिसके लिए हमें कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर नेथन अपने एक फ्रेंड से मिलती है और वो एक डॉक्टर भी थी और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। जिसके बाद डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को बोलती है कि हमें कॉन्ग को अपने घर वापस भेजना चाहिए। उसका असली घर एक होलो अर्थ है और उसको हम कब तक यहाँ पे रखेंगे, उसको हम ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। और अगर यहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करता भी है तो उस पे गॉडजिला अटैक कर देगा, जिसके लिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। और थोड़ी से नोक-झोंक बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर मान जाती है कि इसके अलावा उस डॉक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉन्ग को जंजीरों से बांध के जहाजों के सहारे होलो अर्थ की तरफ ले जाया जा रहा था और वो छोटी बच्ची भी दिखाई देती है जो कि कॉन्ग से इशारों में बातें कर रही होती है। और बच्ची उस डॉक्टर को बताती है कि कॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा क्योंकि उसको जंजीरों से बांध दिया गया है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से कहती है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम एक डिफरेंट रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को बिल्कुल भनक ना लगे। जिसमें वो कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में काफी साल पुरानी दुश्मनी भी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो समझो तबाही ही तबाही है। फिर अगले सीन में हम उस मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ उस हैकर से मिलने के लिए जाती है। हैकर उसे बताता है कि कंपनी असल में एक बहुत बड़ी सी चीज बना रही है जिसको बनाकर वो लोग हांगकांग शिफ्ट कर देंगे, लेकिन गॉडजिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई है, जिसके लिए उसने उस कंपनी को बुरी तरह से तबाह कर दिया और उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले उस शिप में अलार्म बजने लगता है। फिर वो बच्ची उस फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आने वाला है। फिर डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि फाइनली जब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें भी कॉन्ग को आजाद कर देना चाहिए कि वो गॉडजिला से मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला आ जाता है और शिप को तोड़ फाड़ के निकलता है। और जैसे ही ये बात कॉन्ग को पता चलती है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है और अपने हाथ पैर को छटपटाने लगता है, बट वो चेन से बंधा रहता है। और फिर ये लोग गॉडजिला पर अटैक कर देते हैं अपने हेलीकॉप्टर से और रॉकेट से, और जिस पर गॉडजिला पर बिल्कुल असर नहीं होता। और जो प्लेन हेलीकॉप्टर होते हैं गॉडजिला अपने पूंछों से ऐसे मारता है जैसे कि खिलौना है। और फाइनली गॉडजिला उन लोगों के सारे शिपों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख देता है और फिर वो कॉन्ग के सामने पहुंच जाता है और उस शिप को भी उलट देता है। फिर कॉन्ग और वो बाकी सारे लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर ये लोग कॉन्ग के जंजीरों को खोल देता है ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला कर सके और इन लोगों को बचा सके। कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। उस लड़ाई में कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी गहराई में फेंक देता है। फिर वो शिप को सीधा करता है और उसमें बचे लोगों को बचाता है, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जहाँ पे वो छोटी बच्ची थी। और यहाँ पे कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पे जंप लगा के फाइनली वहाँ पहुँच जाता है जिस शिप में वो बच्ची होती है। यहाँ पे कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है, बट गॉडजिला भी इस बार फाइट बैक करते हुए एक और पंच मारता है खींच के, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि कॉन्ग समुद्र में गिर जाता है। फिर कॉन्ग वापस उठ के गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है जिससे कि गॉडजिला समुद्र के अंदर फिर से गिर जाता है। फिर गॉडजिला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर उठता है और अपनी सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करता है। इसे देख कॉन्ग अपना जान बचाने के लिए समुद्र के अंदर कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की जो लाइट रहती है वो हर जगह फैल जाती है, जिसे देख के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ पे हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला के पास कितना ज्यादा पावर है और वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर समुद्र के अंदर ही इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। गॉडजिला तो पानी के
के अंदर सांस ले सकता था, बट अपना जो कॉन्ग था वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता था। और यहाँ पे अपना कॉन्ग हारता हुआ दिखाई दे रहा था और गॉडजिला कॉन्ग को समुद्र के गहराई के अंदर लेता जा रहा था। वो फीमेल डॉक्टर मिलिट्री के हेड से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करना पड़ेगा, वरना कॉन्ग को वो गॉडजिला मार देगा। जिसके बाद वो लोग काफी सारे मिसाइल पानी के अंदर फायर कर देते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि कॉन्ग कुछ देर के लिए बाहर आ जाता है और वो सांस लेता है। फिर डॉक्टर नेथन मार्शल को ऑर्डर देते हैं कि सारे जहाजों को, मशीन को, इक्विपमेंट को बंद कर दो, जिससे कि गॉडजिला को ये लगे कि हम लोग हार चुके हैं। एक एक करके ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। फिर गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर वो फीमेल डॉक्टर नेथन से कहती है कि अगर हम लोग फिर से आगे बढ़े तो गॉडजिला हम पे अटैक करके हमें मार देगा, तो अब हम आगे कैसे बढ़े और कॉन्ग को कैसे ले जाए। डॉक्टर नेथन कहता है कि हम कॉन्ग को उड़ा के लेके जाएंगे। दूसरी तरफ वो मेडिसन अपने फ्रेंड लोगों के साथ और हैकर के साथ उस कंपनी में घुस जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी क्या बना रही है। पे गॉडजिला को इतना ज्यादा गुस्सा आया और उसने कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वहाँ पे उन लोगों को एक काफी बड़ा अंडा भी मिलता है और अचानक से उनका जो डोर होता है वो बंद हो जाता है। असल में जहाँ पे ये लोग लॉक्ड हो गए हैं वो एक मशीन होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे हेलीकॉप्टरों के साथ कॉन्ग को उस होलो अर्थ के पास ले जाने में कामयाब रहती है। वो लोग कॉन्ग को कहता है कि होलो अर्थ में बनी उस कैब में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ पे जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं और उस बच्ची का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस बच्ची की बात कभी भी कॉन्ग नहीं टालता है। उसके सहारे उसको केव के अंदर ले जाया जाता है और साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाता है कि उस केव के अंदर उसके फैमिली मेंबर भी है। और फिर कॉन्ग एग्री हो जाता है अंदर जाने के लिए। फिर कॉन्ग अंदर जाने लग जाता है और उसके पीछे पीछे ये लोग एंटी ग्रेविटी कार में बैठ के अंदर घुसने लग जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग ही तरह की दुनिया थी और वो लोग एक एंटी ग्रेविटी कार में थे, जिसके कारण उन लोगों की जान बच जाती है। और होलो अर्थ में बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। फिर अचानक से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उस कार पे हमला कर देते हैं और वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है कि तभी कॉन्ग उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। जिसके बाद कॉन्ग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उनके पीछे पीछे ये लोग भी जाते हैं। होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने के कारण काफी सारे जो पत्थर थे वो हवा में उड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ मेडिसन और उनके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और वहां पे जाकर उन्हें एक सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है कि गॉडजिला को मारने के लिए इन्होंने एक सीक्रेट वेपन बनाया है। इसका नाम मेगा गॉडजिला है। इस गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वही व्यक्ति होता है जो कि डॉक्टर नेथन से मिला था। मेगा गॉडजिला के पावर को चेक करने के लिए वहाँ पे एक स्कल स्क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है और मेगा गॉडजिला अपना पावर का इस्तेमाल करके स्कल स्क्रॉलर को बहुत ही आसानी से मार देता है। बट यहाँ पे एक गड़बड़ी हो जाती है, वो ये है कि इस मॉन्स्टर को चलाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा पावर की जरूरत थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यहीं से पता चलता है कि वो कंपनी का ओनर होलो अर्थ में क्यों जाना चाहता था। दरअसल वो उस एनर्जी सोर्स को पाना चाहता था और वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था कॉन्ग। और मेगा गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही गॉडजिला को पता चल जाता है और वो फिर से ऊपर आने लगता है। होलो अर्थ दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत था और जो एनर्जी का सोर्स था वो एक पहाड़ पे था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उस डोर को ओपन कर देता है और फिर जोर से दहाड़ता है और कॉन्ग को एक वेपन भी मिलता है जो कि एक एक्स थी। और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी, जो कि एक्चुअली में गॉडजिला के बॉडी से बनाई गई होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कॉन्ग उस एक्स को लेके एक जगह पे बैठ जाता है जैसे कि वो एक किंग हो। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला से लड़ने को रेडी था, जिससे शहर के सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कॉन्ग को वो एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और उसको ये भी पता चलता है कि वो एनर्जी सोर्स एक्चुअली में उस एक्स को भी चार्ज कर सकता है, कि वो एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और गॉडजिला को ये भी पता चल जाता है कि कोई होलो अर्थ के अंदर है, जिससे गॉडजिला अपना न्यूक्लियर पावर जमीन के अंदर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कॉन्ग के पास पहुंच जाता है। और अगले सीन में कंपनी के एक फीमेल ओनर जो कि एनर्जी सोर्स के एक छोटे से टुकड़े को लेके कंपनी में भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। और वो उस डॉक्टर की एक ना सुनती और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि गॉडजिला आने वाला है तो वो वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसके कार को पकड़ के बिल्कुल चींटियों की तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और कॉन्ग अपने एक्स को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग पहुंच जाता है और कॉन्ग गॉडजिला पर एक्स से अटैक करता है, बट वो एक्स एक बिल्डिंग में जाके अटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह पेल देता है
और फिर इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाता है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है बट कॉन्ग अपना दिमाग का इस्तेमाल करके हर बार उस वॉर से बच जाता है। फिर कॉन्ग उस एक्स का इस्तेमाल करके गॉडजिला को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। बट कॉन्ग इस बार एक्स का इस्तेमाल करके उस न्यूक्लियर पावर को रोक देता है। इन दोनों के बीच में काफी देर तक ऐसा ही इंटेंस फाइट चलता रहता है, लेकिन क्योंकि गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था तो यहाँ पे कॉन्ग हारता हुआ नजर आता है और वो काफी ज्यादा थक भी जाता है। गॉडजिला कॉन्ग को नीचे पटक देता है और उसके बॉडी के ऊपर अपना पैर रख के गॉडजिला की तरफ दहाड़ता है और कॉन्ग भी दहाड़ने लगता है। फिर गॉडजिला वहां से चला जाता है और कॉन्ग काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। और दूसरे सीन में हमें वो ऑनर दिखाई देता है जिसको अब वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिससे कि गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि मेगा गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल भी था और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन यहाँ पे मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके लिए सबसे पहले वो कंपनी के ऑनर को मार देता है और फिर उस असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो उसके तरफ टूट पड़ता है मारने के लिए। उन दोनों के बीच भी काफी तगड़ी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था और यहाँ पे गॉडजिला हारता हुआ दिखाई दे रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत बुरी तरह पटकता है, मारता है और उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला के पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उस सारे मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे सारे मशीनों में पासवर्ड और कोड लगे हुए थे। अगले सीन में हमें वो कॉन्ग दिखाई देता है जो कि गॉडजिला से फाइट करने के बाद काफी ज्यादा इंजर्ड था। वो बस अभी मरने ही वाला था। वो बच्ची जब कॉन्ग की हार्ट बीट को सुनती है तो वो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट बहुत ज्यादा कम हो गई है। बात डॉक्टर नेथन कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं। कॉन्ग को काफी ज्यादा झटका लगता है और वो फिर अचानक से जाग के उठता है। फिर वो बच्ची कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, उसकी हेल्प करो, वो हमारा दोस्त है। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है और जैसे ही मेगा गॉडजिला को अपना न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कॉन्ग आ जाता है। फिर गॉडजिला ये समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों को बहुत ही आसानी से पीट रहा था। कॉन्ग को वो अपनी एक्स नजर आती है, बट सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो एक्स चार्ज नहीं थी और उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकता था, लेकिन कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला के ऊपर उस एक्स का कोई असर नहीं होता है और वो बुरी तरह मारने लगता है कॉन्ग को। और जैसे ही मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारने वाला होता है और तभी वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। बट मेडिसन और हैकर से जब वो मशीन बंद नहीं हो रहा होता है तो वो लोग उस मशीन के अंदर पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं। इससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और जिसका फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है और कॉन्ग के उस एक्स को चार्ज कर देता है। और जिसके बाद कॉन्ग के हाथ में पावर आ जाता है और उसके बाद तो वो बिल्कुल तहस नहस करके रख देता है उस मेगा गॉडजिला का। वो उसके हाथ तोड़ देता है, पैर काट देता है, वो उस मेगा गॉडजिला के हर एक बॉडी पार्ट को अलग अलग कर देता है और एट दी एंड उसके गले को भी उखाड़ के फेंक देता है। और अब वो मेगा गॉडजिला मर चुका है तो सब कुछ शांत हो जाता है और फिर वो गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपना एक्स लेके गॉडजिला से लड़ने को रेडी हो जाता है। लेकिन ये दोनों नहीं लड़ते क्योंकि उन दोनों ने आपस में एक दूसरे की हेल्प की थी। और फिर गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है और कॉन्ग भी हमेशा के लिए उस होलो अर्थ में चला गया है और साथ में उस छोटी बच्ची को भी लेके गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड यही हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है यार ऐसे वीडियो बनाने के लिए।